दूंगा। तो भारत में क्या हो रहा था कि भारत में तो आपको पता है कि कितने निष्ठा से कितने प्यार से माताएं स्पेशली बाबा की याद में रहती है। तो एक माता अमृत वेला के समय भर्ती चल रही थी सेंटर पर, तो वो घर से आती थी चलकर, तो जल्दी जल्दी में 2 बजे का वो उठी, उन्होंने तैयारी की और 3:30 को उन्हें पहुंचना था सेंटर। तो बाल खुले वगैरह सब छोड़कर बाल खुले वगैरह सब छोड़कर साड़ी पहनकर वो आराम से चल रही थी अपने बाबा के नशे में, वाह मेरा बाबा, वाह वाह वाह। और सामने से आते हैं 4 गुंडे, 4 लोग, गुंडे नहीं कहूंगी, वो तो ऐसे आ रहे थे चुपके से, और उन्होंने कहा, ए बुढ़िया, जो भी तुम्हारे पास है जल्दी दे दो वरना तुम्हें मार देंगे। तो हमारी माता जी, जो माता जी थी इस पिक्चर में, वो कहती हैं, अरे मरे हुए को क्या मारते। ये सुनते ही सभी जो 4 गुंडे थे उनकी आंखें चौंक गई कि हमने ये क्या सुना। पहले तो ये भूत के जो डायनामिक्स है वो फिट परफेक्ट बैठे हैं, तो जिस स्पीड में वो भागे हैं, और फिर जब वो माता, उनको पता भी नहीं चला कि वो कितने डेंजर में थी। जब वो सेंटर में आई और उन्होंने बताया तो सब फिर हंस पड़े कि देखो बाबा कितने रमणीक तरीके से बच्चों को बचा लेता है। तो इस एक्चुअली वो सीन बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन जब हम बाबा के नशे में होते हैं, बाबा की लव में लीन होते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे ही यूं ही हंसते खेलते निकल जाती है। तो ये हमारा चुटकुला था। और राइट, ओम शांति। हाँ जी, ओके, मैं शुरू करती हूँ। रिम झिम साजमा फुलबाड़ी को माजमा बुलाऊं छुपी मिलाई इशारा ले आऊ न जुनेली रात मा न बोला मलाई साजमा फुलबाड़ी को माजमा चिने को छैना जाने को छैना आउँदिन तिम्रो साथमा। ये माया को बोल रही हूँ, माया के साथ नहीं आना है, मुझे बाबा को ही बुलाना है। बस इतना। ज्योति भाई, आपको दूसरा माइक लेना है, इसमें वो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी सबको वही लेना। कैलाश भाई देखिए क्या शेयर करते हैं। जो भी ड्रिप लाके डालने के लिए आते थे, मैं बोलता था कि वो मेरे को दे दो। तो मैं बोलता था बाबा ये जहर डाल रहे या कुछ डाल रहे, लेकिन ये मेरे लिए अमृत। जितना धोना है, मेरा लंग्स का प्रॉब्लम था, 2 साल कंटिन्यू बीमार था, तो पूरा लंग्स बाबा का जब भी ड्रॉप डालता हूँ, जब भी अभी भी दवाई कभी भी खाना है मेरे को, पहले बाबा को बोलता हूँ ये प्रसाद है, ये बाबा का हाथ से आया हुआ है, उसी से साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अभी दवाई बहुत कम हो गया, लास्ट एक ही, पहले 19 गोली खाना होता था, अभी 1 गोली, वो भी बाबा को बोला कि ये भी खत्म कर, तो चार्ज करके याद करता हूँ। कोई प्रॉब्लम करेगा तो बाबा को याद दिलाएगा, तो ये गाना उसी टाइम गाता हूँ जोर जोर से सबको सुनने के लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा शिव बाबा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे शिवा, तुम देना साथ मेरा बाबू दादा। इतना जोर जोर से चिके गाता हूँ, बाबा को भी याद हो जाता है, मेरा चार्ज हो जाता है। थैंक यू बाबा। अभी लगता कि मैंने बहुत देर कर दिया। पहले रीना ने बोलती थी मम्मी ज्ञान में चलो, ज्ञान में चलो, क्या है हमको ये पता नहीं था, मैं मुरली भी नहीं सुनती थी। फिर इसने मुझे, जैसे 2020 में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मेरा बेटा चला गया था, इस टाइम इसने बहुत सारे मुरली भेजा, जो गीता ज्ञान कुशाती का गीता ज्ञान भेजती थी, वो सुनते 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 फिर इधर आई, इधर आके मैं अभी बाबा के ज्ञान में आके, इसके बाद थोड़ी मन को भी वो हो गया कि
मैंने देर कर दिया, तो पहले आई तो और अच्छा था। जीने का कोई मकसद मिल गया बाबा के ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत बढ़िया, वाह बाबा वाह। धनिया वगैरह सब सब्जियां साफ कर रहे थे, तब आदत तो इतनी है नहीं हर ये सब करने की, तो मैंने सोची चलो दीदी अकेले काम कर रहे, मैं भी हेल्प कराती हूँ। तो दीदी हरा धनिया की वो रूट से वो साफ कर रहे थे। तो ये मेरे से कैसे होगा? और मैं पहली बार मैंने सोची कर्म योगी आत्मा का थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ और अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देती हूँ कि आप ये मेरे साथ हेल्प करो। तो करते करते वो इतनी जल्दी साफ हो गई कि पता ही नहीं चला ना बीच वाले हरे धनिया के वो रूट्स कैसे साफ हो गए। मैं खुद आश्चर्य में पड़ी। आपके भाग्य खुल गए ना, आपका भी सेवा को देखो। 9 इयर्स से ज्ञान में हूँ और जब से कोरोना चालू हुआ, जब से मैंने रेगुलर मूवी सुनना चाहिए। सॉन्ग थोड़ा सा सुना। तेरी नगरी मेरी जान, तेरी नगरी में आकर मुझे हुआ ये एहसास, बस तू है मेरे पास और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर मुझे एहसास। मेरा नाम मालिनी है और मैं ज्ञान में 13 साल होने लगे हैं। तो मैं तो पहले बहुत भक्ति करती थी, मतलब इतनी भक्ति करती थी कि मैं गुरु के चरणों का पानी जल पीती थी, इतनी मुझे उन पर श्रद्धा थी कि वो भगवान। पर जब मैं ज्ञान में आई तो वो सब छूट गया। तो अभी परिवार में एक अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं समझती, मेरे साथ बाबा है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वो मेरे साथ, भोग लगा के मैं खाना खाती हूँ। इतनी मतलब कि जैसे क्षमा पर फिदा परवाना, मेरा तो और कुछ नहीं, संसार ही नहीं है। और इतने अनुभव में ऐसे मैं सुनाऊँ तो आप मानेंगे भी नहीं, यकीन भी नहीं करेंगे कि बाबा ने मुझे पहले तो बचपन में छोटी थी, मैं डांस भी बहुत करती थी। फिर जैसे कृष्ण मेरे साथ डांस करते हैं, जैसे यशोदा ये डांस करती है, ऐसे मैं डांस करती थी। इतने मेरे अंदर हुनर, अब तो बीती बातें गई, पर साक्षात्कार भी बहुत होते थे। फिर जब शादी के बाद फिर बंद हो गया, अभी फिर से वही चल रहा है मेरे साथ। तो आप अनुभव सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। तो कोई बात नहीं, मैं अकेली इतने बड़े घर में, इतने बड़े बंगले में कम अकेले मेरा मास्टर रूम है, अकेली रहती हूँ बाबा के साथ। अकेली नहीं मैंने कभी महसूस की। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागेंगे, जो संसारी हुई मेरा है। जैसे कि पता है लौकिक माता जी यहाँ इस सेंटर पे भी आती हैं और इंडिया में मिर्ज़ापुर में रहती है, गीता पाठशाला चलती है। पापा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद से मम्मी अकेली घर में रहती है, गीता पाठशाला में वहाँ पर। तो अभी मिर्ज़ापुर में इलेक्शन का चल रहा था, तो वो आए थे प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा माता जी आप यहाँ पे अकेले रहती हैं कि एक ही वोट है क्या आपके घर में? तो मम्मी ने कहा कि नहीं 3 वोट है। बोले कौन है? और तो बोले वो हमारे 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, बाप दादा के, वो भी रहते हैं हमारे बाप दादा हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे वोट देने के लिए? तो मम्मी ने कहा नहीं वो वोट देने नहीं आएंगे। बोले क्यों? तो मम्मी ने कहा वो अपने आप में रूहानी गवर्नमेंट है, वो कहीं वोट देने नहीं जाते हैं। तो फिर वो लोग निकले तो समझ में आया नहीं उनको ये बात। वो जब वापस घर उससे जाने लग गए, उस तरफ से कोई जानने वाला आ रहा था, तो उसने आके फिर ये बताया कि जो आपके यहाँ से अभी निकले, वो लोग पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे थे, ये माता जी सठिया गई। तो इस तरह से होते हैं, लेकिन हम अपनी इस तरह की बातों में कितना नशा अनुभव कर सकते हैं।